हेलो नमस्कार मित्रों। जय जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी लोग प्रसन्न होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आचार्य सतीश जी काल कर्म चक्र ज्योतिष केंद्र में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे गृह प्रवेश के समय में हम लोगों के द्वारा कुछ ऐसी असावधानियां हो जाती हैं जिनके कारण आगे आने वाले समय में बहुत ही गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गृह प्रवेश के समय दो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। एक तो वास्तु दोष शांति, क्योंकि हमारे भवन निर्माण के समय काफ़ी वास्तु दोष का निर्माण हो जाता है हमारे अज्ञानता के कारण, जानकारी न होने के कारण। जैसे ईशान कोण देवताओं का स्थान होता है, वहाँ पर मंदिर का निर्माण करना चाहिए, या फिर कोई हल्के सामान, हल्की चीज़ें रखने का स्थान बना सकते हैं। और अगर ईशान कोण में कहीं आपने वॉशरूम बना दिया है या किसी ऐसे प्रयोग में आप ला रहे हैं, कोई भारी सामान रखना है या कोई और दूसरा प्रकार का आप उपयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके यहाँ वास्तु दोष का निर्माण हो जाएगा। जैसे किचन का स्थान होता है वो अग्नेय कोण है, तो अग्नेय कोण में अग्नि का स्थान होता है, तो वहाँ पर किचन का निर्माण करना चाहिए। अगर वहाँ आपने वॉशरूम बना रखा है या और कोई दूसरे प्रयोग में आप ले रहे हैं, तो इस प्रकार से कई छोटी छोटी उसके कारण घर बनाने में कहीं न कहीं वास्तु दोष जरूर रह जाता है। तो गृह प्रवेश के समय हमें वास्तु दोष का शांति जरूर कराना चाहिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है क्षेत्रपाल बलि। ये क्षेत्रपाल बलि का विधान भी हमारे शास्त्रों में गृह प्रवेश में बताया गया है। अन्य पूजा में भी कराया जाता है, लेकिन गृह प्रवेश के समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका कारण यह है कि पूरे संसार में कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ पर कोई मुर्दा न जलाया गया हो या दफनाया न गया हो। तो हमने भी जिस भूमि पर भवन का निर्माण किया है, वहाँ पर कोई न कोई निश्चित रूप से चिता जलाई गई है या कोई दफनाया हुआ है। तो होता क्या है, खाली जगह में वह अतृप्त आत्माएं, भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, इस प्रकार के लोग अपना स्थान बना लेते हैं। और फिर क्या होता है, उस पर जब हमारा भवन निर्माण हो गया तो वह अपने स्थान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं और वहीं पर आपका भी निवास हो जाता है। तो फिर क्या होता है, एक दूसरे को वहाँ से स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए वो कुछ ना कुछ समस्याएं आपके जीवन में निरंतर देते रहते हैं। जैसे आपके घर में कोई न कोई निरंतर बीमार रहेगा, या आपके घर में हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर के गृह क्लेश बना रहेगा, या अचानक से धन हानि हो जाएगी, उन्नति के रास्ते बंद हो जाएंगे, आपको व्यापार में निरंतर घाटा होता रहेगा, करियर में अच्छी सक्सेस नहीं होगी। तो इस प्रकार की काफ़ी समस्याएं इस क्षेत्रपाल बलि न करने के कारण बनी रहती हैं। तो जो क्षेत्रपाल बलि का विधान है उसमें एक पूजा करा के इन अतृप्त आत्माओं के लिए, भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी इत्यादि के लिए एक बलि प्रदान कराया जाता है, जिसमें कुछ आवश्यक सामग्री के साथ में पंडित जी क्षेत्रपाल बलि का विधान कराते हैं और फिर उन अतृप्त आत्माओं से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप अपना ये बलिदान स्वीकार करके
और यह भूमि हमारे यजमान के लिए रहने के लिए मुक्त कर दें और अब आप अपना स्थान कहीं दूसरी जगह बना लें। तो इसलिए गृह प्रवेश के समय ये 2 कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको जरूर करना चाहिए। और अगर आपने यह कार्य गृह प्रवेश के लिए नहीं किया है तो निश्चित रूप से मैंने जो आपको बताया इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में जरूर बनी रहेंगी, किसी ना किसी प्रकार से आपके सामने आती रहेंगी। तो आज इसी विषय पर मैं आपको एक छोटा सा बहुत ही चमत्कारिक उपाय बता रहा हूं। अगर आपने भी गृह प्रवेश के समय क्षेत्रपाल बलि नहीं कराया है या वास्तु दोष शांति अच्छे से नहीं हुआ है, होता क्या है, घर बन जाने के बाद में जैसे आप किराए पे रह रहे हैं या और कहीं रह रहे हैं तो यही होता है कि अब अपना बन गया है तो जल्दी से शिफ्ट कर लें, किराया क्यों दें। तो जल्दबाजी में व्यक्ति क्या करता है, कहीं कथा सुन लिया या ऐसे ही कन्या खिला करके गृह प्रवेश कर लेता है और यथा उचित शास्त्रोक्त विधि से न तो वास्तु शांति होती है और न ही क्षेत्रपाल बलि होती है, जिसका परिणाम अनेक प्रकार से हमारे जीवन में आता रहता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपके घर की भी अच्छे से वास्तु दोष शांति नहीं हुई है, क्षेत्रपाल बलि नहीं हो पाई है, तो आप इस वीडियो को निश्चित रूप से देखें और इस उपाय को आप जरूर करें, जिससे आपको जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनसे आपको निश्चित रूप से राहत मिलेगी और आपका भी जीवन बेहतर होगा। तो उसमें करना आपको ये है, आप एक मिट्टी के प्याले में दही में काला उड़द मिक्स करके रख लें और उसमें एक नींबू काट करके रख लें और उस पर आपको थोड़ा सा सिंदूर लगा देना है और 5 लौंग रख लेनी है और 5 रंग की मिठाई रख लेनी है और फिर उसमें सरसों के तेल का एक चौमुखा दिया बना करके रख करके जला लेना है और फिर क्षेत्रपाल भगवान का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करना है, हे प्रभु, हे भगवान क्षेत्रपाल, आप अपने भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी पिशाच सहित सपरिवार इस बलि प्रदान को स्वीकार करके आप कहीं दूसरे स्थान को चले जाएं और हमारे इस स्थान को हमारे रहने के लिए मुक्त कर दें। इस प्रकार की प्रार्थना करके उस मिट्टी के पात्र को जलते हुए दीपक के साथ में हाथ में लेकर अपने सभी घर में निवास करने वाले सदस्यों के सर से 6 बार सीधा घुमा लेना है, यानी क्लॉक राउंड घुमाना है और 1 बार उल्टा यानी एंटी क्लॉक राउंड घुमा करके फिर उस मिट्टी के पात्र को किसी निर्जन स्थान पर रख देना है जहां पर आपका आना जाना कम हो, या इस पात्र को आप किसी चौराहे पे भी रख सकते हैं। इस प्रकार से महीने में 1 बार आप करना शुरू करें तो निश्चित रूप से वास्तु दोष के कारण या क्षेत्रपाल बलि न होने के कारण आप जिन समस्याओं का सामना करना आपको पड़ रहा है उनसे शीघ्र ही राहत मिल जाएगी। आपके घर में होने वाला गृह क्लेश दूर हो जाएगा। अगर आपकी अचानक धन हानि हो रही है तो वो रुक जाएगी। अगर आपके घर में लोग इस समस्या के कारण अक्सर बीमार रहते हैं तो उनके स्वास्थ्य में शीघ्र ही सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो इस छोटे से उपाय को अपना करके आप अपने जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आप लोग हमें कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और यह आपके जीवन में किस प्रकार से आपका सहयोग कर सकता है। आप हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे कृष्णा।